दो फकीर थे। उन दो फकीरों में एक विवाद था, बड़ा लंबा विवाद था। उनमें से एक फकीर था जो इस बात को मानता था कि कुछ पैसे वक्त बेवक्त के लिए अपने पास रखना जरूरी है। दूसरे मित्र से उसका निरंतर विवाद होता था, क्योंकि दूसरा मित्र कहता था कि पैसे की क्या जरूरत है, हम तो सन्यासी हैं, हमें पैसे की क्या जरूरत है, पैसे वे लोग रखते हैं जो संसारी हैं। वे दोनों दलीलें देते थे और वे दोनों ठीक ही दलीलें देते थे, ऐसा मालूम पड़ता था। वे दोनों एक दिन शाम को एक नदी के किनारे भागे हुए पहुंचे। रात उतरने के करीब थी। मांझी नाव बांध रहा था। नाव बांधते हुए उस मांझी से उन्होंने कहा कि नाव मत बांधो, हमें उस पार पहुंचा दो, बहुत जरूरी है। उस मांझी ने कहा कि अब तो मैं दिन भर का काम निपटा चुका हूं, अपने गांव वापस लौट रहा हूं, अब सुबह उतार दूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, सुबह तक हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हमारा गुरु, उनका फकीर, जिसके पास उन्होंने जिया है, जाना है, पहचाना है जीवन को, वह मृत्यु के निकट है और खबर आई है कि सुबह तक उसके प्राण निकल जाएंगे। उसने हमें बुलावा भेजा है, हम रात नहीं रुक सकते। तो मांझी ने कहा कि मैं 5 रुपए लूंगा तो उतार दूंगा। तो जो फकीर कहता था कि रुपए पास रखना चाहिए, वह हंसा और उसने कहा कि कहो दोस्त, अब क्या ख्याल है, पैसे रखना व्यर्थ है या सार्थक है? वह दूसरा आदमी सिर्फ हंसता रहा। फिर उसने 5 रुपये निकाले और मांझी को दिए। फिर वे नाव पर सवार हुए और उस पार पहुंच गए। फिर उतरकर उसने कहा कि कहो मित्र, आज नदी के पार ना उतर पाते अगर पैसे पास ना होते। वह दूसरा भी खूब हंसने लगा। उसने कहा कि हम पैसे पास होने की वजह से नदी पार नहीं उतरे हैं, तुम पैसे छोड़ सके इसलिए नदी के पार उतरे हैं, पैसे होने से नहीं, पैसे छोड़ने से उतरे हैं नदी के पार। दलील फिर अपनी जगह खड़ी हो गई। उसने कहा कि मैं सदा कहता हूँ, पैसे छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए सन्यासी को। हम पैसे छोड़ सके इसलिए पार आ गए, अगर तुम पकड़ लेते न छोड़ते तो कैसे पार आते? अब बड़ी मुश्किल हो गई। वह दूसरा भी हंसा। वे दोनों अपने गुरु के पास गए और मरते हुए गुरु से उन्होंने पूछा कि क्या करें, बड़ी मुश्किल है और आज जो घटना ऐसी घट गई है, साफ साफ। पहले वाले ने कहा कि पैसे थे इसलिए उतरे हैं, दूसरा कहता कि पैसे छोड़े हैं इसलिए हम उतरे हैं, और हम अपने सिद्धांतों पर अडिग हैं। हमारे दोनों के सिद्धांत ठीक मालूम पड़ते हैं। वह गुरु खूब हंसा। उसने कहा कि तुम दोनों पागल हो, तुम वही पागलपन कर रहे हो जो आदमी जमाने से कर रहा है। क्या पागलपन है? उन्होंने पूछा। तुम एक सत्य के आधे हिस्से को देख रहे हो। यह सच है कि पैसे छोड़ने से ही तुम नाव से उतर सके, लेकिन दूसरी बात भी उतनी ही सच है कि तुम पैसे इसलिए छोड़ सके क्योंकि तुम्हारे पास पैसे थे, और यह भी सच है कि पैसे पास होने से ही तुम नदी पार उतरे। लेकिन दूसरी बात उतनी ही सच है कि अगर पास ही होते तो तुम नदी ना उतर सकते, तुम पास से दूर कर सके इसलिए तुम नदी उतरे। ये दोनों ही बातें सच है और ये दोनों बातें ही इकट्ठा जीवन है और इनमें विरोध नहीं है।